नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है यहाँ पे दोपहर का टाइम, मतलब 12 बज रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे नहा ली थी और तैयार हो गई थी। अभी जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने स्कूल। तो क्योंकि 12:30 बजे छुट्टी होती है और जब तक मेरा सारा काम हो जाता है और सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही फिर उसको लेने जाती हूँ। और उसको ना मतलब रोड है, तो मेन रोड है, उसको पार करवा के फिर उसके बाद मतलब ले आना होता है। तो इसलिए मतलब किसी न किसी को जाना ही पड़ता है। तो ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ से सुबह से हमारा वीडियो स्टार्ट है। तो सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे देख सकते हैं मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह पहले मैं सब्ज़ी और रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी पक रही थी और इस साइड में रोटी बना रही थी। तो सुबह का ना काम सबसे बड़ा यही होता है। और हमारे इधर ना बहुत सारा मतलब पानी भर चुका है एकदम, मतलब पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। सुबह बारिश, पता नहीं कब से बारिश हो रही थी, हमें पता ही नहीं था। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से पूरा पानी पानी हो गया था। और बहुत ज़्यादा मतलब कि सब्जियाँ भी नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा बहुत जो भी था वो बनाई। तो यहाँ पे मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही थी और यहाँ पे रोटी भी बना देती हूँ तब तक। तो सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद में थोड़ा सा चावल और डालना रहता है, तो बाद में बना लेती हूँ। तो हमारी रोटी बन गई है और मुझसे ना बहुत सारा बर्तन गिर जाता है। तो क्योंकि ना मैं बर्तन बहुत लगाती हूँ आटा में, रोटी में जब बनाती हूँ ना तो बहुत लगाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आटा जो भी था डब्बे में रख दी और इसको ढक के रख दूँगी। और ये जो तो रोटी हमारी इतनी बन गई है और इसको मैं रोटी को भी ढक दूँगी। और ये कुछ बर्तन है, तो ये सारे बर्तन धोने के लिए हैं, तो ये सारे बर्तन इसमें रख देती हूँ धोने के लिए। और ये थाली भी मतलब धुलेगा ही। तो बस। और तो सुबह सुबह का काम यही मतलब जो है, ये काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाने के बाद बच्चों को तैयार करती हूँ। तो बाबू को तो चोट लगी हो तो स्कूल जा नहीं पा रहा है, तो इसको लड़की है मेरी तो वो स्कूल जा रही है, तो उसको तैयार करना भी है। तो बस यही है। और कहते हैं ना जीवन में कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी मतलब अच्छा और ख़राब दिन हमेशा मतलब चलता रहता है, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। तो लेकिन हम लोग ना जब से मतलब मुझे लगता है मैं जब से देखी हूँ तब से मतलब बस हमारी स्थिति इसी तरीके से चली आ रही है। और आगे चल के क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्योंकि मायके में थी तो मेरे पापा मतलब सही मतलब नहीं थे और सही भी नहीं थे। और उसके बाद जब जैसे भी थे चला रहे थे, जैसे तैसे कर रहे थे। लेकिन उनका भी मतलब डेथ हो गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से हुआ। तो कहते हैं ना कोई किसी का नहीं होता आज के ज़माने में। तो मतलब एक साथ में इतना रहते थे कि भाई तो ना भाई जैसा लगाव था। लेकिन कहते हैं ना भाई, एक भाई होकर एक भाई का कैसे कत्ल कर सकता है। तो पर ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है भाई। आज के ज़माने में देखा जाए ना तो किसी की नहीं बनती है। तो ऐसे मतलब एकदम भाई की तरह मानते थे। लेकिन जिस टाइम पे मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उन्हीं के वजह से हुआ। और आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। तो अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, मतलब 2 साल या 2 ढाई साल हुआ है मेरे पापा ख़त्म हुए। और उसके बाद मेरे पापा ख़त्म होने के बाद मेरी भाभी थी बड़ी, वो भी ख़त्म हो गई। तो मतलब ऐसे ऐसे स्थितियाँ चलती आ रही हैं। अब तो कोई है नहीं, तो मायके में इस तरह से मतलब गुजर रहा था। और शादी इनसे कर ली तो मेरे साथ भी अभी शुरू से मैं आपको क्या बताऊं, मैंने मतलब बहुत अपने ना जीवन में बहुत सारे दुख झेले हुए हैं। जिस टाइम पे खेलना खाना चाहिए उसी टाइम पे शादी हमारी हो गई। और हमारे साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ कि हमारी मतलब क्या क्या हो गया हमारे साथ भी। और जिसकी वजह से मुझे मतलब इनसे अपने मनपसंद की शादी मतलब कर ली, इनके मतलब मम्मी पापा के खिलाफ जाके कर ली। क्योंकि ना उसके पहले ना मैं बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर चुकी थी। तो उतनी हमारी उम्र भी नहीं, तब तो हमें इतना पता भी नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत सारा जो है कि झेल चुकी थी मैं। उसके बाद जाके इनसे मेरी जैसे मतलब पहली शादी, पहले माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी, जहाँ पे बहुत कुछ हो गया। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब कितनी कितनी मतलब कैसी स्थिति से चली थी। अभी देखिए यहाँ पे भी इनसे मेरा झगड़ा ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी इनसे भी जब से शादी करी हूँ तो यही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए हर बात हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा। और देखो यहाँ पे तैयार कर रही थी और मतलब दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है ना बच्चों को लेकर के, कहने वाली बात नहीं। क्योंकि ना इसको भी दिक्कत हो रही है और बाबू को भी दिक्कत हो रही है। और दवाई के लिए मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। तो वही मतलब मैं बोल रही थी कि दवाई के लिए, तो गुस्सा हो रहे थे वो। तो फिर मैं भी मतलब वही बोल रही थी कि दवा तो लाना ही है, अगर बच्चों को दवा नहीं लाएंगे तो वो ठीक कैसे होंगे।
तो बस यही सब कुछ है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है सोच सोच के। देखिए यहाँ पे जा रहे हैं छोड़ने के लिए स्कूल, तो यहाँ पे तैयार हो गई है, अभी जा रही है, बारिश हो ही रही है तो यहाँ पे बाय बाय कर रही थी, तो जा रही हैं। और उसके बाद ट्यूशन से स्कूल मतलब 12:30 बजे छुट्टी होती है, और तो खाना बन गया और स्कूल भी भेज दिए। और यहाँ पे ना ये देखिए कैसे पूरा फैला हुआ कपड़े लत्ते, तो सब इसको समेटना है, तो ये सारे कुछ रख दूँगी। तो यही सब कुछ होता है ना, कहते हैं ना कि मतलब मैं यही सोचती हूँ भगवान ऐसा ना किसी के साथ जो कुछ मेरे साथ हुआ ना वैसा किसी के साथ नहीं हो। और लोगों का क्या है, लोग नहीं समझते। पहले 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 जिस टाइम पे मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ था ना, तो लोग मतलब रहती तो मम्मी पापा के साथ ही थी, लेकिन बोलने वाले मुझे क्या क्या बोल देते थे। अब मेरी गलती थोड़ी ना थी उसमें कि मतलब शादी हुई और 1 महीने के बाद ही मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई। क्या हम जानते थे कि मतलब जाने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है? तो आप लोग सोचिए खुद ही कि उस टाइम पे बहुत लोग किस किस तरीके की बातें करते हैं। तो ऐसा मतलब इतना सब कुछ सहने और सुनने के बाद क्या करेगा इंसान। तो बस अपने वही कहती हूँ ना, बहुत कुछ झेली, बहुत कष्ट सही हूँ। और उसके बाद इनसे भी शादी कर ली, तो इनसे भी बहुत मतलब कि क्या क्या हमारे साथ हुआ क्या नहीं, बहुत सारा कुछ इनके साथ भी झेलना पड़ा। अब तो मतलब जैसे भी है चलो बच्चे हो गए और ये भी हैं तो रह रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन अब हमारे पास ना तो रहने को घर है, ना तो हमारे पास, बस ये है 2 रोटी खा रहे हैं जो भी मिल रहा है। आप देख ही सकते हैं मैं हम लोग किस तरीके से रहते हैं। तो बस यही सब टेंशन रहता है और बच्चों का भी टेंशन रहता है। और हम इतना अच्छा मतलब कि ना मतलब जैसे अगर अच्छे स्कूल में भी हम नहीं पढ़ा सकते बच्चों को अपने, तो जैसा हमारी जो स्थिति है उसी हिसाब से हम करते हैं। तो इसलिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, सोचती हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे थोड़ा बहुत, तो हम कम से कम ना एक अच्छे से घर में रह पाएंगे। क्योंकि ना किराए पे ही अगर किराए पे भी इंसान रहता है ना, घर थोड़ा ठीक ठाक रहता है ना तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन देखिए हमारा मतलब यहाँ पे जिस कमरे में हम रहते हैं बहुत ही छोटा सा हमारा कमरा है, खाएं कहाँ, बनाए कहाँ, सोए कहाँ। रात को सोते टाइम इतनी दिक्कत होती है ना, जब हम खाना बना लेते हैं उसके बाद वहाँ पे पूरा मतलब चूल्हे वगैरह हटा के फिर उसके बाद वहाँ पे साफ़ सुथरा करके फिर वहाँ पे हम बिस्तरा लगा के सोते हैं। सुबह उठ के सब कुछ उठाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम सोते हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट की भी दिक्कत होती है, यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है, दूर जाना पड़ता है, तो हर चीज़ की दिक्कत होती है। अब खुद ही सोच लीजिए इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, सबको लेकर इस तरीके से रहना, कोई भी औरत होगी ना तो वो ऐसा नहीं सोच मतलब सब सोचते हैं कि हम अच्छी जगह रहें। तो यही सब दिक्कत है। तो यही सब सोचती हूँ कि कम से कम कुछ अच्छा सा मतलब मुझे कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें मैं रह सकूं। और यहाँ ना कमरे इतने महंगे महंगे हैं कि जो हमारे बजट से बाहर है, हम ले ही नहीं सकते। इतना महंगा महंगा कमरा है कि अगर हम लेना चाहें तो भी नहीं ले सकते। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतों का मतलब सामना करना पड़ता है, पर क्या करें, जो भी है नसीब में भगवान माता रानी सब बस ये सोचते हैं एक ना एक दिन तो भगवान अच्छा दिन ला ही देंगे। तो चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं तक है और मिलते हैं दूसरी वीडियो में आप लोगों से।